हेलो नमस्कार दोस्तों। सो हम मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं 9 तारीख के लिए। आज 8 तारीख हो गई है और 8 तारीख को हमने क्या बात करी थी, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये बात थी कि मार्केट एक्सट्रीमली साइडवेज होगा एचडीएफसी और रिलायंस के कारण, और स्टॉक जो होंगे वो सेल करे जाएंगे। मतलब पंप एंड डंप की स्ट्रेटजी अभी चल रही है मार्केट में। यहाँ पर आपका निफ्टी को फंसा के रखा है, साइडवेज बिहेव कराया, और वहाँ पर जाके आपका पूरे जो स्टॉक थे उनको खाली कर रहा है मार्केट से। ठीक है, एचडीएफसी और रिलायंस की हेल्प से निफ्टी का ये मोमेंटम आपको दिखा दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। आपको ये बोला गया था कि शॉर्ट नहीं करना है, ट्रेड हमको बाइंग के ही इनिशिएट करने हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि क्या मार्केट दिखा रहा है। अभी देखिए यहाँ पर मार्केट में आज ये ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज चला और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट आपको दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो फिर से एक आपको क्या दिख रहा है, एक बेयरिशनेस मार्केट में उन्होंने हाई लेवल पे क्या करा, स्टॉक खाली करे और वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दी। यहाँ पर निफ्टी को पूरा फंसा के रखा है। ये वेज पैटर्न है, इसलिए हम शॉर्ट तो नहीं कर सकते थे, हमको लॉन्ग करना था, लॉन्ग करेंगे ही हम। लेकिन हमको ये भी पता है कि रिटेलर्स की पोजीशंस के कारण यहाँ पर कुछ रिटेलर्स ने खाली कर दिया। प्रीमियम मीटिंग हो गई, प्रीमियम मीटिंग होने के कारण कल 2 लाख की जो रिटेलर्स की पोजीशंस थी यहाँ पर, उसमें से 50,000 पोजीशंस क्लोज हो गई। अभी 1,50,000 के आसपास पोजीशंस रिटेलर्स की बुलिश बनी हुई है। ठीक है, सो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर देख लो आप। कल ये आपका रिलायंस है, ठीक है ना। रिलायंस को अगर अपन डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर खोला था रिलायंस को वहीं पे बंद कर दिया, और एचडीएफसी को क्या कर दिया इन लोगों ने, बुलिश यहाँ से नीचे से सपोर्ट लेके। ये बात हुई थी कि मार्केट में नीचे तो आएगा नीचे से, लेकिन सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चले आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, एचडीएफसी और रिलायंस की हेल्प से आपके निफ्टी को मैनिपुलेट कर रहे हैं और बाकी स्टॉक जो है वो खाली करते जा रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट अगर ऊपर निकल रहा है तो निकलने देना, नीचे जरूर आएगा मार्केट। ठीक है, वो सारी चीजें हम अभी देख लेते हैं। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट में आपको क्या दिखा रहा है कि यहाँ से मार्केट एक ब्रेकआउट देके ऊपर गया। यहाँ पर मार्केट मान के चलो 600 चले ही जाएगा, उसके बाद मार्केट यहाँ नीचे आएगा, 500 के आसपास सपोर्ट बनाएगा और फिर यहाँ से सपोर्ट लेते हुए रिवर्सल ऊपर की तरफ लेगा, क्योंकि ये अब एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है तो मार्केट इतनी जल्दी इसको ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो जाने दीजिए, नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा और फिर ऊपर जाएगा। मतलब कि लो हाई हायर लो बनाएगा जैसे ही, तब आप मार्केट में बाइंग पोजीशंस बना के मार्केट को ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो ये देखो हाई से लो फिबोनाची लगाया तो हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा कि मार्केट ने ये 0.5 लेवल को क्रॉस किया, बहुत अच्छी बात है, यहाँ से क्रॉस करके ऊपर चला गया। जब तक मार्केट इस जोन में नहीं आएगा, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं आएगी। तो मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर गया है, इसको वापस टेस्ट करे 500 को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे कैंडलस्टिक बनाया, पैटर्न बनाया, प्राइस एक्शन देखते हुए मार्केट को यहाँ से आप ऊपर ले जाओ। एक बार मार्केट इस जोन में आ जाएगा 600 के जोन में, तो फिर उसके बाद बुलिशनेस मार्केट में वापस से बरकरार हो जाएगी और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, अब ये पंप एंड डंप कर रहे हैं, मगर ये 2 महीने में जुलाई और अगस्त में बहुत सारी अच्छी कंपनियों के आने वाले रिजल्ट आने वाले। तो मार्केट ओवरऑल आपका क्या रहेगा, बुलिश रहेगा, बेयरिश नहीं रहेगा। ये फंसाने के पूरे चीजें चल रही हैं। तो मार्केट यहाँ से नीचे आता है, अगर 500 पे सपोर्ट लेता है तो आप 500 के सपोर्ट से मार्केट को ऊपर लेके चलिए। मार्केट में लॉन्ग होना है, शॉर्ट के व्यू नहीं रखने हैं। ठीक है ना, क्योंकि रिटेलर्स कब भाग जाएंगे, और रिटेलर्स को भागने के लिए मार्केट ऊपर तो जाएगा, मान के चलो यहाँ से 600 चला गया, 600 के बाद थोड़ा नीचे आएगा, जब रिटेलर्स बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे तो नीचे आएगा, उनकी पोजीशंस को क्लोज कराएगा और फिर मार्केट ऊपर चले आएगा। या तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहेगा दिन भर और उसके बाद जब ये पोजीशंस प्रीमियम मीटिंग खत्म कर देंगे तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। होपफुली आपको यहाँ पर व्यू समझ में आ गया है कि आपको शॉर्ट नहीं करना है, रहना लॉन्ग में ही है, लॉन्ग में रहना है, मगर आपकी कंडीशंस आप देख लो, क्योंकि ये गैप है, ये गैप को भरने के लिए, और एक बार ये गैप भर गया तो फिर मार्केट नहीं रुकने वाला, फिर मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो आपको निफ्टी के साथ एचडीएफसी और रिलायंस को थोड़ा सा देखते हुए चलना, हम रोज देख ही रहे हैं, उसी तरीके से आपको जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो तो थोड़ा सा इस पर ध्यान जरूर देना। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, एचडीएफसी जो है, रिलायंस जो है, ये गैप के लिए अभी भी बैठा हुआ है, तो ये गैप करने के लिए हो सकता है और थोड़े दिन साइडवेज हो जाए। समझ में आ गई बात। ये देखिए इसकी अर्निंग यहाँ पर आने वाली है, ठीक है ना, जुलाई में
तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन ओवरऑल बुलिश है। नीचे के लिए अगर मान के चलो, एक चीज़ और समझ लेते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देखते हो तो मार्केट ऊपर गया है, नीचे आता है इस लेवल पे तो सपोर्ट बनाता है, तो मार्केट में यहाँ से ऊपर लेके बाइंग लेके चलिएगा, ठीक है ना। ऊपर निकल जाता है तो इंतजार करिएगा डिप का, जैसे ही डिप आएगा फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। ये लो बनाया है, ये हाई बनाया है, ये हायर लो जैसे ही बनाएगा वहां पर आप पकड़िए, फिर हायर हाई लेके चलिए मार्केट को। ओवरऑल मैंने बता दिया 500 के सपोर्ट से आप मार्केट को ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है। प्राइस एक्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। डाटा शीट देख लेते हैं। डाटा शीट में इन लोगों ने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, कोई इनकी ऑप्शन में कोई पोजीशंस नहीं बनी है, खाली पीली गए हैं यहाँ से घर। यहाँ पर क्या हुआ, रिटेलर्स जो हुए हैं इनकी पोजीशंस 1,48,000 मतलब 50,000 के लगभग इन्होंने पोजीशंस अपनी क्लोज कर दी, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा पोजीशंस है। तो ये बात समझ के रखिए कि मार्केट डिप लेगा 500 तक, 500 तक 480 की डिप लेके फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल जाएगा, तब आप मार्केट में लॉन्ग होकर चलिएगा। यहाँ पर देखिए 26,000 के आसपास इन लोगों ने स्टॉक को क्या कर दिया है, बुक कर दिया 24,500 के लेवल में। यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो ये वाली जो कंडीशंस है ना, ये जितनी भी चीज़ आपको दिख रही है अभी हम क्लोज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको कोई फेवरेबल ऐसी कंडीशंस अभी दिख नहीं रही, तो ये एज इट इज़ रखा है। यहाँ पर फ्यूचर बाइंग है 25,300 के लेवल पे 8,452 क्वांटिटी। तो ये अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नेट मार्केट आपको ऊपर दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर निकल गया, नेट चेंज क्या दिखा रहा है, नेगेटिव दिखा रहा है, क्योंकि स्टॉक खाली किए गए हैं। एफआईआई थोड़े से बुलिश हो गए हैं क्योंकि कुछ पोजीशंस उन लोगों ने बनाई होंगी, स्टॉक या प्रॉफिट बुकिंग की होगी, उसका है। डीआईएस भी कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रोपराइटर्स अपने स्टॉक खाली कर रहे हैं, केवल जो भी प्रॉफिट मिल रहा है ले और घर जाओ। यहाँ पर रिटेलर्स क्या होगा, थोड़े बहुत बेयरिश हो गए, इनके इतने बेयरिशनेस नहीं होगा, वो आपने डाटा शीट में देख लिया है कि 2 लाख पोजीशन में 50,000 इन्होंने लॉस बुक कर दिया और ये पोजीशन इनकी है। इस पोजीशन के कारण मैं कह रहा हूँ कि मार्केट डिप जरूर लेगा, ठीक है। और इस पोजीशन के कारण डिप लेने के बाद हमको मार्केट में ऊपर की तरफ काम करना है, ठीक है। यहाँ पर आप चीज़ें समझ गए। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो तो ऑप्शन चेन में आपको क्या समझ में आता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आपको 25,600 के लेवल पे दिखा रहा है, और 25,600 के बाद अगर आप देखते हो मेजर रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिखा रहा है, तो 26,000 के लेवल पे दिखा रहा है। मतलब कि रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मार्केट ऊपर के लिए काम करेगा, ठीक है ना। नीचे सपोर्ट क्या करते हैं, ये 25,400 एक सपोर्ट के जैसे तैयार हो गया है, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है वो 25,000। तो 25,000 26,000 रेंज क्या हो गई, बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, मोमेंटम आएगा, मोमेंटम तेज आएगा, ठीक है। लेकिन नीचे सपोर्ट के पास ही हमको काम करना है। आपको सपोर्ट पता चल गया 25,400 एक सपोर्ट आपका रहेगा ये, और नीचे के लेवल पर 25,000 का सपोर्ट रहेगा। बीच को कोई ऐसे भारी सपोर्ट आपके है नहीं, ठीक है ना। आप इसको सपोर्ट के जैसे कंसीडर कर सकते हो, इसको और इसको, ठीक है ना। तो आपका 25,400 और 25,300 एक छोटे सपोर्ट रहेंगे। मेजर सपोर्ट आपका 25,000 के लेवल का रहेगा। ऊपर का रेजिस्टेंस आपने देख लिया, यहाँ पर एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस आपको 25,600 और 25,700 फेस करने को मिलेगा, और ऊपर के लेवल पे आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 26,000 के लेवल पे मिलेगा। यहाँ पर एक देखने की चीज़ ये देखिए 13,000 क्वांटिटी यहाँ पर कहाँ पे क्लोज हो गई, 25,750। मतलब ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट 25,750 के आसपास आ जाए, ठीक है। इस वीक 25,750 के पास आ जाए, लेकिन हमको डिप के बाद ही मार्केट में ऊपर के ट्रेड इनिशिएट करना है। आपने ये सारी चीज़ें देख ली। अभी यहाँ पर बाकी और कुछ ऐसा खास है नहीं, पोजीशन दोनों तरफ की क्लोज हो रही हैं। यहाँ पर पुट का प्रीमियम दबा के क्या किया गया है, खा रहे हैं, तो अभी यहाँ पर ये काम चलेगा और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, लेकिन हमको डिप के बाद ही मार्केट को ऊपर की तरफ इनिशिएट करना है, ठीक है। तो आपने प्राइस एक्शन देख लिया, ऑप्शन चेन देख ली, डाटा शीट देख ली। आपको मार्केट में डिप का इंतज़ार करना है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर लोअर हायर लो बनाता है, फिर ऊपर जाता है, तो मार्केट को आप ऊपर की तरफ इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। जैसे ही अपन बात चर्चा कर रहे हैं, मार्केट डेली वैसे ही बिहेव कर रहा है, बस संभल के रहने की ज़रूरत है। मोमेंटम अब तेज हो जाएंगे क्योंकि रेंज बड़ी हो गई है। 25,000 से 26,000 1000 पॉइंट की ऑलरेडी आपको रेंज दिखा रही है। नीचे अगर देखोगे तो आपको सपोर्ट दिख रहा है 25,400 पे और ऊपर दिख रहा है 25,600 पे, तो मार्केट के अंदर 200 पॉइंट की ये रेंज आपको दिख रही है फिलहाल, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जाता है, जाने दीजिए। जैसे ही नीचे आता है, कुछ सपोर्ट लेता है, प्राइस एक्शन बनाता है,
कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स दिखते हैं, उसके बाद मार्केट में आप ऊपर लेके चलो। और आप मेरे लर्निंग सीरीज़ की वीडियो को ज़रूर देखो, उसमें आपको और क्लियरिटी आएगी कि जो भी ये बातें कर रहा हूँ मैं उसमें वो किस तरीके से हेल्पफुल आपके रह सकते हैं, चाहे वो ऑप्शन की हो चाहे वो प्राइस एक्शन की हो। ठीक है, चीज़ें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए कि मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, कुछ नहीं समझ में आता लाइव मार्केट में चर्चा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।